हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th मैथ्स में 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका आज पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 7 है। 6 पार्ट हम लोग ये सारे क्वेश्चन देखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से बारी आएगी। चलिएगा, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आपको मिलना तय है। ठीक है, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। पहली बात, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात समझ लीजिएगा, नोट करिएगा। देखिए कह रहा है जब द्विघात समीकरणों के क्या हो, अद्वितीय हल। ठीक है, लिख लीजिएगा नोट में, क्या समीकरणों के अद्वितीय हल हूं तब तब क्या होता है, तब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये आपका नियम होता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, आप ये अपनी कॉपी में एक कॉलम में कहीं नोट कर लीजिएगा। जब समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे तब क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अब देखिएगा आपके पास समीकरण कौन सी है, आपको दिया हुआ है 2x प्लस के वाई इक्वल 1 और दूसरी समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल 7। अब इनकी तुलना करनी पड़ेगी आपको मानक समीकरण से। जो मानक समीकरण होती है वो क्या होती हैं, मानक समीकरण होती है a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। अब इनसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू। अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे, देखो a1 का मान कितना आ जाएगा 2, ऐसे b1 का मान क्या आएगा k और c1 का मान क्या आएगा 1। ऐसे इस वाले इक्वेशन में a2 का मान क्या आएगा, a2 का मान आएगा 3 और b2 का मान आएगा माइनस का 5 और c2 का मान क्या आएगा 7। इस बात को ध्यान देना। अब देखो आप लगा दीजिएगा, जब समीकरणों के अद्वितीय हल हो और आपको के का मान निकल आएगा। लिखो कि समीकरणों के अद्वितीय हल है। जब कौन से हल हैं, अद्वितीय हल है। एक बात और को लेना, अद्वितीय हल है तो क्या होता है, तब होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर कह देता समीकरणों के अनेक हल है, अनंत हल है, तब क्या होता, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 होता है। चलो तो a1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपान a2 का मान कितना है 3 नॉट इक्वल b1 की वैल्यू k और b2 की वैल्यू -5। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये -5 उधर चला जाएगा 2 के पास, तो k नॉट इक्वल -10 अपॉन 3। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है? तो कह रहा है एक अद्वितीय हल है, तो कह सकते हो k का जो मान है -10/3 को छोड़ करके और सभी मानों पर इसका क्या होंगे, हल होंगे। तो यहाँ पर k की वैल्यू कह रहा, तो क्या आ गया, k नॉट इक्वल -10/3। यही इसका आंसर है। ठीक है, अद्वितीय हल है तो k नॉट इक्वल -10/30, यही आपसे पूछ रहा था वैल्यू। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो आज का क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। ये भी भैया पेपर की तरफ से बहुत बीवीआई क्वेश्चन है, लगा दीजिएगा 5 स्टार। ये व्रज विधि पूछ रहा, कौन सी, व्रज गुणन विधि। पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सीधा 4 अंक का आता है, 1-2 अंक में नहीं आएगा। अगर व्रज गुणन विधि पूछेगा तो 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। चलो तो व्रज गुणन विधि होती क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते, सीख लेते हैं। थोड़ा सा आप भी इसमें भी नोट डालिएगा, एक समझो। तो मानक जो होती है, मान लो 2 समीकरण दी है, हम भी मान लेते हैं मानक 2 समीकरण जो होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी जो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब विधि कौन सी है, विधि है व्रज विधि। इसे हम लोग कहते हैं व्रज गुणन विधि।
अब इससे हल कैसे करते हैं समझिएगा, सूत्र जो आपका बनेगा इस बात को ध्यान है। तो एक्स अपान होता है a1 b2, इसका गुणा इसमें पहले होता है, तो यहां पर आता है a1 b2 माइनस, अब इसका क्रॉस ऐसे होगा, ए थोड़ा सा ध्यान देना नहीं आएगा ये, चलो लगेगा ऐसे ही समझो। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x अपान में लिखना है, तो इस वाले x को आपको लेना ही नहीं है, ये कट्टम रहेगा x। अब इस वक्त आपको इन चार अवयवों को हल करना है, ये चार वालों को हल करना है, इस बात को ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो कैसे करना है ये सीखिएगा। तो देखो यहां पर b1 है तो c2 में गुणा होगा इस प्रकार से क्रॉस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा b1c2, फिर माइनस होता है, अब यहां से गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b2c1, क्या हो जाएगा b2c1 बराबर, अब y अपान, अब y को हल करना है तो फिर देखना होगा आपको ये डिब्बा हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इस बार आपको क्या करना है, इस y वाले को बंद रखना है। जब y वाले को बंद रखेंगे तो दूसरा नियम क्या होता है, हर बार देखिएगा ऊपर से नीचे इस साइड में तिरछा आ रहे थे, इस बार आपको उल्टा जाना होता है। इस बार सूत्र होता है a2c1 पहले आएगा, a2c1 माइनस, अब इस बार ऐसे क्रॉस होना बाद में, ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये सेकंड पे होगा, तो अब माइनस क्या आएगा a2 a1c2, ठीक है बराबर, अब 1 अपान, अब 1 अपान भी ऐसे ही सॉल्व होगा, इसको भी हटाते हैं देखिएगा जरा सा, तो इसमें अब क्या होगा, ये वाले कट्टम रहेंगे अचर वाले, और इनको हल करना आपस में, तो पहले इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो a1b2 आ जाएगा, a1b2 माइनस, अब इसका गुणा क्या हो जाएगा a2b1, a2b1, यही आपका क्या है भैया, यही आपका सूत्र है। यहां से a1b1c1 की वैल्यू निकाल करके इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र आप इसको याद रखिएगा, पर मैं आपको हल करने का एक तरीका बता रहा हूं, आपको सूत्र को भी नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों विधियां भी बताऊंगा आपको, समझ में बहुत आसानी से आएगा। चलो इतना नोट हो गया ना। अब वृत्त गुणन विधि का यही सूत्र है, इसी पर यहां से वैल्यू निकालनी। अगर मैं इन समीकरणों को इन समीकरणों से कंपेयर करें तो पता है ये a1 की वैल्यू है, ये b1 है, ये c1 है, तो मैं कहूंगा a1 का मान कितना है 2, और b1 का मान कितना है 3, और c1 का मान कितना है, कहोगे माइनस का 46। ऐसे में कह दूं a2 का मान 3, b2 का मान 5, और c2 का मान माइनस का 74 आएगा, ठीक है, माइनस का 74 आएगा। अब यहां पर आप सूत्र लगा दीजिएगा, और चाहे मैंने जैसे आपको बताया वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, सूत्र ही लगा देते हैं। चलो तो देखो x अपान, लेकिन सूत्र आप कैसे याद रखेंगे इस बात को भी ध्यान देना है। तो मैंने देखी जब x की वैल्यू निकाली थी तो x वाले को बंद रखा था, अब जब इसको बंद रखा था तो मैंने पहले बार में क्या किया था, ये जो था आपका कौन b1 की वैल्यू किसमें गुणा कराया था c2 में, तो -3 का 74 में होगा, मतलब 3 का -74 में होगा, तो 3 गुणे क्या आएगा माइनस का 74, और फिर सूत्र में क्या होता है माइनस। अब है देखो b2c1, b2 कौन है ये वाला, 5 का गुणा 46 में होगा, तो आएगा 5 इंटू -46, ये x का मान हो गया बराबर। अब y अपान हल करना है, अब y अपान में देखिएगा मैंने बताया था होता है a2c1, अब इस बार देखिएगा a2, अब y वाला बंद है, तो अब इस बार गुणा किसका होगा a2, 3 है, c1 क्या है ये देखो भाई, a2 का मान 3 है, c1 का मान 46 है, तो आएगा 3 इंटू माइनस का 46, फिर क्या होता है माइनस सूत्र में होता है। अब क्या है देखो a1c2, a1 क्या है 2, और c2 क्या है माइनस का 74, तो आएगा 2 इंटू ब्रैकेट माइनस का 74 बराबर 1 अपान, इस बार क्या आएगा, इस बात को फिर से ध्यान दी, देखो होता है a1b2, a1 कितना है 2, और b2 कितना 5, तो आएगा 2 इंटू 5, फिर क्या होता है सूत्र में माइनस। अब क्या आएगा, अब देखो आगे है a2b1, a2 का b1 में, तो a2 3 है, b1 भी 3 है, तो आएगा 3 इंटू 3। अब देखो यहां से मैं हल करता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा, x अपान, अब 74 का 3 में गुणा कराना है, तो 74 का 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12 का 2, और 7 त्रिका 21, 1 22,
222 आ गया, वो भी का है माइनस का। फिर देखिएगा, अब माइनस और माइनस क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पर प्लस। 46 का 5 में कराना है तो 5 6 का 30 का 0, हासिल बचे 3, 5 का 4 में कराना है तो 5 चौके 20 और 3 23, ये आ गया बराबर y अपॉन। अब देखो 46 का इसमें भी 3 में कराना है, 46 का 3 में कराना है तो कितना आएगा, देखो 45 नहीं कितना होता है 135, 3 138 आ जाएगा, माइनस का 138। अब देखो माइनस माइनस प्लस, -2 है, माइनस का 74 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा कराने पे प्लस हो जाएंगे। अब 74 का 2 में कराना है, 74 का 2 में कराना है तो कितना आ जाएगा बताओ, 148 आ जाएगा। 74 दूना 148 होता है, ठीक, बराबर 1 अपॉन 2 का 5 में तो कराएंगे 10, माइनस का 3 का 3 में कराएंगे तो 9। अब यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, बस x और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। x अपॉन देखो -222 है, प्लस का 230 है, तो आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, बराबर y अपॉन 138, यहाँ 148 कितना आएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, बराबर 1 अपॉन कितना आएगा 1। ये देखो आपको एक एक्स वाई में रिलेशन प्राप्त हो गया है। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू। अब देखो एक्स बटे 8 बराबर वाई अपान 10 बराबर 1/1 है, तो क्या करिए, 3 स्टेप है बराबर ना, तो किन्हीं दो दो को बराबर करिएगा। आप चाहो तो इन्हें देखिएगा ऐसे नंबरिंग कर दीजिएगा, समझो, इसे 1 नंबर कहो, इसे 2 नंबर कहो, इसे 3 नंबर कहो। तो देखो 3 नंबर अचर है, तो 1 को 3 नंबर बराबर करिए, फिर बाद में 2 को 3 नंबर के बराबर करिए। इस प्रकार से आप कर दीजिएगा और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं क्या करता हूं, जब x अपॉन 8 बराबर 1 नंबर को 3 नंबर के 1 अपॉन 1, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, देखो x का मान 8 आ गया। ऐसे ही जब जब मैं क्या करूंगा, y अपॉन 10 इक्वल 1 अपॉन 1, तो y का मान कितना आएगा 10। यही x और y की वैल्यू है। आपसे x और y का मान पूछा, तो समीकरणों को हल करो तो x का और y के मान आ गए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना आया 8 और y बराबर कितना आया 10। यही आपके क्या है मान। आप बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये वृज गुणन विधि है, ये पेपर में भैया पूछी जाएगी और क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपको 4 अंक दिला के जाएगा। बताइए, देखो मैं आपको बता दूं, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप सभी लोग पेपर तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कहता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। जो ये 500 प्रश्नों की सीरीज है, अगर इन क्वेश्चनों में से कम 50 नंबर फंसेगा, और अगर इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। हूबहू क्वेश्चन कुछ मिलेंगे और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। परेशान मत होइए, एग्जाम आने दीजिएगा। एग्जाम के बाद मैं साक्ष्यों के साथ आऊंगा कि मैंने कहा था इन 500 प्रश्नों की सीरीजों में कितने नंबर बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आप भी देख लेना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। पहले वाला जो था वो अलजेब्रा का था। कराइए, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है, मैं पाइथागोरस प्रमेय का लगा सकता हूं पर नहीं लगाऊंगा आज। आज मैं आपको दूसरी भी दिखाऊंगा। आपको देखो दिया है क्या, cos थीटा बराबर 4/5। देखो मुझे sin थीटा का यूज करना है, cos थीटा का यूज करना है, tan थीटा का मान, तीनों के मान पता हो जाए तो अब वैल्यू आ जाएगी। तो cos थीटा बराबर 4/5 और होता क्या है, देखो sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं कह दूं साइन थीटा बराबर, तो कहोगे रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, तो कहोगे 4/5, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 16/25। तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम इसके बटे में 1 है, लासा ले लीजिएगा, तो आएगा 25 माइनस 16/25। तो साइन थीटा बराबर 9/25 आया, वो भी रूट में, तो बाहर क्या आएगा 3/5। अब देखो साइन थीटा का मान 3/5 है, कॉस थीटा का मान 4/5 है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान 4/5। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो आएगा 3/4, वो भी किसका मान, tan थीटा का। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बस।
आपको मान किसका चाहिए? आपको चाहिए जो क्वेश्चन का मान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान रखिए 3/5 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 4/5 प्लस टेन थीटा का मान 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे कितना आ जाएगा 16। इधर कितना होगा 4×3 = 12, 12/25 प्लस 9/16। इनका एलसीएम ले लीजिएगा। इसमें लासम कितना मिलेगा? आप 25 और 16 दोनों ले लीजिएगा। इसका क्रॉस उधर करा दीजिएगा, 16 का 12 में करा दीजिएगा और 25 का 9 में कराइएगा। तो 16 का 12 में कराएंगे तो 16 दहम 160 होता है, तो 16 दूना 32, तो कितना आ जाएगा 192, 192 प्लस अब 25 का 9 में कराना है, 25 नवैया कितना होता है 225, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5 2 7 आ जाएगा और 9 2 11 का 1 आ जाएगा, हासिल बचेगा कितना 1, 1 और 2 3, 1 417 बटे गुणा कराइएगा तो 16 बचे 80, 8 बचा 16 दूना 32, 8 40, तो 417/400 आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन की वैल्यू। अब बताओ किसी यहां पर देखिएगा पीछे दिख रहा है, छुप तो नहीं रहा, कुछ नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अब बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? यही आपका इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 417/400, ये माना। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय से लगाता फिर भी लगा लेता, पर आप पाइथागोरस प्रमेय जहां पर जायज वहां लगा, कुछ वैल्यू को आप ऐसे सॉल्व करिएगा इससे आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। जब कैलकुलेशन मजबूत होगा तो आप अदरवाइज जैसे क्वेश्चन जो बनाएगा आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो एक नॉर्मल चीज है। ठीक है, चल तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया भी। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये जब आएगा क्वेश्चन या तो आपके एमसीक्यू में आएगा या तो फिर 2 अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा। कह रहा है बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की 10 है तो y का मान बताओ। तो देखो दो बिंदु है, मान लो एक क्या है पॉइंट ये P है, दूसरा क्या है ये Q है। P के निर्देशांक है 2, -3 और इसके निर्देशांक है 10, y और बीच की दूरी d जो है वो 10 है, तो y का मान बताओ। तो देखो दूरी का डिस्टेंस बराबर क्या सूत्र होता है, बहुत बार लगा हुआ है, होता सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब d की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां रख दीजिएगा 10। अब x2 देखो थोड़ी देर के लिए समझिए, मैं यहां क्यों लिखूंगा, ये देखो x1 ये y1, ये क्या है x2 ये y2। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है 10, तो यह लिखोगे 10 - x1 फिर 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 की वैल्यू -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, तो इधर कर देते हैं हम 100, इधर से स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, अब यहां बचा 10 से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा प्लस y + 3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या करते हैं y + 3 का स्क्वायर रख लेते हैं, इसको इस पक्ष में लाओ तो हो जाएगा क्या 100 - 64, तो y + 3 का स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 36 यहां पर आया। तो y देखिएगा कई बार क्या कहता है, कई लोग ऐसे भी बता देते हैं इसको y + 3 का होल स्क्वायर आपसे ओपन करवा देंगे, फिर आप परेशान, द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर उसके फैक्टर करेंगे, तब y की वैल्यू, ऐसा क्यों करेंगे आप? मैं जिस सॉल्व कर रहा हूं ऐसा करिए आप। तो यहाँ y + 3 अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा 36 आ जाएगा। तो y + 3 बराबर यहां देखो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे 6, इतना आ गया। अब क्या है एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिएगा, तो आया y + 3 बराबर यहाँ पॉजिटिव का 6 लेना है, तो अब ये 3 उधर जाएगा तो y बराबर 6 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, जब आप क्या करेंगे जब आप निगेटिव चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा y + 3 बराबर -6, तो y बराबर -6 - 3, तो y की वैल्यू आ गई -9। आपसे y की वैल्यू पूछ रहा था तो 3 आया और -9 आया, तो आपको 3 का प्रयोग अगर ऑप्शन में आएगा तो 3 भी दे सकता है -9 भी दे सकता है, दोनों वैल्यू सही होंगी, जो ऑप्शन हो वो। अगर y की वैल्यू 3 -9 दे देगा तो दोनों वैल्यू सही हो जाएंगी। ठीक है, बता
चलिए अगले क्वेश्चन पे, आज का अंतिम क्वेश्चन है। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो छोटा है, सरल है, पर थोड़ा सा आपको घुमावदार लगेगा। समझो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। बहुत आसान है, देखो tan a बराबर cot b, फिर मैं इसे कैसे काटता हूं, tan a बराबर cot को मैं लिख सकता हूं tan, वो भी क्या 90 माइनस थीटा। बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब tan से tan क्या कैंसिल, तो यहां आ गया a बराबर 90 माइनस बी, माइनस का b है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90। ये आज का क्वेश्चन है। आज के क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब बताइएगा आप सभी लोग इन 5 क्वेश्चनों में आपको देखिएगा, शुरुआत की ये 33 नंबर, 32 नंबर, 31 नंबर पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए पेपर में, इन ये क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलना तय है। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। व्रजगुणित का देखिए मैं हर क्वेश्चन में प्रत्येक को सूत्र लिखा दे रहा हूं, कहां पर किसका प्रयोग करना है। आप मेरे साथ लिखते रहिएगा ना, पेपर तक बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट कराऊंगा, हो जाएंगे, बहुत सारे फार्मूले बार बार यूज होंगे, आपको यहीं पर याद हो जाएंगे, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्वेश्चन में जो सूत्र लगेगा मैं उसको लिखता रहूंगा ऐसे, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक करके जाइएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।